नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालकर। खबरों की शुरुआत करेंगे। बिहार में चुनाव के नतीजे आने के बाद बीजेपी में जश्न का माहौल है और पूरी तरह से बीजेपी जश्न में डूबी हुई है। राजधानी देहरादून के उत्तराखंड बीजेपी मुख्यालय में भी पार्टी के सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और झूमते गीत गाते जीत का जश्न मनाया है। वहीं बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बिहार विधानसभा चुनाव में 5 प्रत्याशियों के लिए प्रचार प्रसार किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने इस जीत को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि बिहार की जनता ने सुशासन को चुना है और भ्रष्टाचार को पूरी तरह से हरा दिया है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जनता ने काम को वोट किया है और जनता ने साबित कर दिया कि झूठ और फरेब की राजनीति अब देश में नहीं चलने वाली है। मुख्यमंत्री ने बिहार की प्रचंड जीत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी और तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए दोनों को पप्पू बताया है। डबल इंजन की सरकारों को जनता लगातार चुन रही है। बिहार इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। बिहार के अंदर भी 2 पार्टी के साहबजादों ने, वहाँ के युवराजों ने जनता को बरगलाने का बहुत प्रयास किया। बहुत वहाँ पर अफवाहें फैलाई गई, भ्रम फैलाया गया। मैं बिहार में गया था, मैंने देखा, लेकिन वहाँ की जनता का भरोसा मोदी जी पर और एनडीए गठबंधन पर था, क्योंकि जनता अब काम देखती है, काम के आधार पर वोट देती है और काम के आधार पर ही बिहार में इतना बड़ा बहुमत मिला है और एक ऐतिहासिक विजय वहाँ पर हुई है। इसके साथ साथ जनता ने सुशासन को चुना है, जनता ने भ्रष्टाचार को हटाया है, जनता ने परिवारवाद को नकारा है और जनता ने सुशासन को चुना है। जो सुशासन बिहार के अंदर, देश के अंदर स्थापित हुआ है, उसको जनता ने चुना है। मैं प्रत्येक कार्यकर्ता को जिसने वहाँ पर अपना योगदान दिया, उनको भी मैं बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी का बहुत अभिनंदन है कि उनके नेतृत्व में आज देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति जो देश के अंदर लागू हुई है, पारदर्शिता की संस्कृति, विकास की संस्कृति, शुचिता की संस्कृति, उसको जनता लगातार आगे बढ़ा रही है। और उत्तराखंड के भी बहुत सारे कार्यकर्ताओं ने वहाँ पर अपना योगदान दिया। बिहार में एनडीए ने एक बड़ी जीत दर्ज की है, जिसके बाद खुशी का माहौल बीजेपी कार्यालय में मनाया जा रहा है। अपनी तस्वीरें यहाँ पर दिखाना चाहेंगे। ढोल नगाड़े बनाए जा रहे हैं, बजाए जा रहे हैं, मिठाई वितरित की जा रही है और बड़ी संख्या में भाजपा के जो नेता हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और खुशी मना रहे हैं। जिस तरह से एनडीए ने एक बड़ी जीत दर्ज की है बिहार में, उसके बाद से माहौल जो है अलग नजर आ रहा है और तमाम जो नेता है वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे हुए हैं और जीत का जश्न जो है वो मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक दूसरे को मिठाई खिला रहे हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, आतिशबाजियां की जा रही हैं और यहाँ पर जो लोग हैं वो पूरी तरह से ये कहा जा सकता है कि जश्न जो जीत का है वो मनाया जा रहा है। खजान दास जी हमारे साथ मौजूद है। बस अब जीत एक बड़ी जीत, प्रचंड जीत रही है, किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, मैं सबसे पहले बिहार की जनता का और भारतीय जनता पार्टी एनडीए के कार्यकर्ताओं का और वहाँ के वोटर्स का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा कि उन्होंने एनडीए पे भरोसा जताते हुए और हमारे जो नीतीश जी है तो लंबे समय से मुख्यमंत्री रह चुके हैं और होने वाले हैं, उनको भरोसा जताया उनके कार्य को लेकर के। और जिस तरह से महिलाओं का मातृशक्ति का जो योगदान बिहार में रहा है, उसके लिए मैं मातृशक्ति का दिल की गहराई से धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। और जो माननीय मोदी जी की जो प्लानिंग थी, उस प्लानिंग के तहत जिस तरह से उन्होंने काम किया वहाँ पे और जिस तरह से धरातल में विकास की बात की और धरातल में विकास को लाने का काम किया, इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी का भी दिल की गहराई से धन्यवाद करता। इस जीत का श्रेय आप किसको देंगे और क्या आपको लगता है कि जिस तरह का कार्य वहाँ पर हुआ, क्योंकि एक बार इतने बड़े रुझान रहे और इतनी बड़ी जीत मिली? देखिए, एक अप्रत्याशित जीत हुई, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस जीत का श्रेय वहाँ की जनता को जाता है और माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है कि जो कहा सो किया। उन्होंने जो धरातल में जिस बात को दोहराया है, जनता के बीच में जो कहा है, जिस काम के लिए कहा वो काम उन्होंने किए और करने जाएंगे। और जिस तरह से मातृशक्ति का विशेष योगदान रहा, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। किस तरह का जश्न मना रहे हैं आप लोग आज? देखिए, खुशी का माहौल है।
एक संदेश देने का काम बिहार से गया पूरे हमारे और इंडिया में, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। और आने वाले समय में जो भी चुनाव होंगे उसमें भारतीय जनता पार्टी और इंडिया भारी गठबंधन के साथ जीतेगी। आगे के लिए क्या कुछ रणनीति बना रहे, क्योंकि अब मायूस नजर आ रहा है महागठबंधन, वोट चोरी जैसे आरोप लगा रहा है। क्या क्या जुल्म नहीं ढाए सितम तुमने, वोट चोर बुद्धि चोर, इस तरह के नारे लगा करके अब माननीय प्रधानमंत्री जी को बद्दी गालियां दे करके उनकी माता श्री को भी नहीं बख्शा उन्होंने। माता श्री जो आज स्वर्गलोक से हार गई है, उनके लिए कोई भी गालियां दी, तो ऐसे लोगों के साथ यही हश्र होना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी लगातार तैयारी में रहती है, लगातार काम करती है और अपने कार्यकर्ताओं को विश्वास करते हुए कार्यकर्ता को समय पर इसका निर्देश करते रहते हैं। धन्यवाद सर, हमसे बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर देखा जा सकता है कि किस तरह से जो जीत का जश्न है वो मनाया जा रहा है, तमाम यहाँ पर लोग पहुंचे हुए हैं। और बस अब आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से खुशी मना रहे हैं, जीत का जश्न किस तरह से मना रहे हैं। देखिए, बिहार में जो भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को विजय प्राप्त हुई है, आज भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड के प्रदेश मुख्यालय में हर्षोल्लासित है और सब खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि एक विजय, बहुत प्रचंड विजय मिली है। और हम समझते हैं कि इस विजय का अनुसरण उत्तराखंड भी आने वाले 2027 के चुनाव में करेगा और इस उत्तराखंड में इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड विजय प्राप्त होगा। वोट छोड़ गद्दी छोड़ जैसे नारे वो दे रहे थे, क्या लग रहा था कि वोट छोड़ का जो फैक्टर था वो नहीं चल सका है बिहार में? देखिए, जनता ने सारे नारे को फेल कर दिया है। हम बार बार यही बात जनता के सामने रखते थे कि कांग्रेस झूठ और फरेब षड्यंत्र की राजनीति करती है। और बिहार के चुनाव ने सिद्ध कर दिया है कि कांग्रेस को सिरे से नकार दिया है। और कांग्रेस की वहां पर एक दो विधानसभा सीटें बची हुई है, हो सकता है कि साफ पर वो भी न रहे, लेकिन जो जनता का जनादेश है, जो जनता ने भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन को जो जनादेश दिया है, वो कहीं न कहीं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति विश्वास और आधार से। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ढोल नगाड़े लगातार बजाए जा रहे हैं बीजेपी कार्यालय में और जीत का जश्न जो है वो पूरी तरह से मनाया भी जा रहा है। भाई साहब, इस जीत को किस रूप में आप देखते भी हैं, किसको इसका पूरा श्रेय जाता है आपकी ओर से, किसको मानते हैं आप? देखिए, जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, वो जो है कि आज चरितार्थ होते दिखाई देता है। और देश के अंदर हमारा जो यशस्वी प्रधानमंत्री जी का एक चमत्कारी नेतृत्व है। आप सबने देखा है कि बिहार में जिस प्रकार का ऐतिहासिक परिणाम और एक मोहर लगाई है सरकार ने, जनता ने मोहर लगाई है मोदी जी के नेतृत्व को और नीतीश कुमार के सुशासन को। आगामी आने वाला जो चुनाव है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के अंदर, निश्चित ही मैं कह सकता हूँ कि आगामी यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की। क्या लग रहा है, क्या जिस तरह से नकारा गया महागठबंधन को, महागठबंधन बनाया गया था, तो अब क्या लग रहा है आपको कि कितना बीजेपी के सपोर्ट में भी जनता है बिहार की? और क्योंकि वोट चोरी के वो आरोप लगा रहे थे, लेकिन जनता अब सब समझ चुकी है। आपने देखा है कि जिस प्रकार से देश के अंदर जब से मोदी जी के नेतृत्व में जो है कि यहाँ पर हमें प्रधानमंत्री के रूप में उनका नेतृत्व मिला और तमाम राज्यों के अंदर जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो विकास, गरीब कल्याण की बात हम करते हैं। आपको दुनिया के सामने जो है कि चरितार्थ होता हुआ दिखाई दे रहा है और जनता ने, बिहार की जनता ने उसी पर मोहर लगाया। और आगामी आने वाले समय में मैंने बताया कि देश को पता चल चुका है, जो 150 करोड़ की देश की जनसंख्या है, देश के नेतृत्व के लिए जो है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी के नेतृत्व में जो है विकास हो सकता है। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो पूरी तरह से बीजेपी कार्यालय पर जश्न मनाया जा रहा है, मिठाई दिलाई जा रही है, आतिशबाजी की जा रही है और बिहार में जो एनडीए ने प्रदर्शन किया है उस पर भी लगातार एक दूसरे को बधाई दी जा रही है। बिहार चुनाव में एनडीए ने बेहतर प्रदर्शन किया और इस दौरान जीत का जो जश्न है वो पूरे देश में भी मनाया जा रहा है। ऐसे में हरिद्वार से भी ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर खासतौर पर हरिद्वार में जहां बीजेपी नेता और कार्यकर्ता इस जीत की खुशी में झूम उठे हैं। ढोल नगाड़ों और आतिशबाजी के साथ जमकर जश्न भी मनाया गया है। चंद्राचार्य चौक पर कार्यकर्ता और समर्थक बड़ी संख्या में पहुंचे हुए थे। सभी ने बिहार चुनाव में एनडीए को मिली ऐतिहासिक जीत का जश्न धूमधाम से मनाया। उत्साहित कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाई और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नारे भी लगाए। बीजेपी नेताओं का कहना है कि बिहार की जनता ने एक बार फिर से विकास की राजनीति को समर्थन दिया है और प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व पर भी भरोसा जताया है। हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक बिहार चुनाव में बीजेपी की राजनीतिक टीम के अहम सदस्य रहे हैं। बिहार में एक अभूतपूर्व विजय हुई है, जिसमें नेता प्रतिपक्ष के तौर पर कोई राजनीतिक दल नहीं पहुंच पा रहा है। आज बिहार की जनता को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ।
बिहार की मातृशक्ति को बधाई देना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी विजय बिहार में प्राप्त हुई है। इसके लिए आज पूरे देश भर में जो जश्न का माहौल है, इसके लिए बिहार की जनता को, बिहार की मातृशक्ति को बधाई, शुभकामनाएं। निश्चित रूप से बहुत उत्साह का विषय है। बिहार की जनता और बिहार की मातृशक्ति ने ये साबित किया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस देश के जन जन के दिल में बसे हुए हैं। ये जीत एक और बात दिखाती है कि कांग्रेस को अब भविष्य में राजनीति के इस क्षेत्र से हटकर जनता के दिलों में स्थान बनाना पड़ेगा। आज कांग्रेस का नेता नहीं बचा और जिसके चेहरे पर वो चुनाव लड़ रहे थे वो खुद चुनाव हार गया। इससे स्पष्ट होता है कि बिहार की जनता से ज्यादा जागरूक जनता कोई हो नहीं सकती। बिहार में बीजेपी गठबंधन की धमाकेदार जीत ने मसूरी में भी जश्न का माहौल बना दिया है। चुनाव नतीजे आते ही मसूरी का पिक्चर पैलेस चौक भगवा रंग में रंग गया है। बीजेपी कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों के साथ नाचते हुए नजर आए। जगह जगह मिठाइयां बांटी गई और आतिशबाजी ने शाम को उत्सव में बदल दिया। पूरा इलाका बीजेपी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारों से गूंज उठा। जश्न के मौके पर नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी, बीजेपी मंडल अध्यक्ष रजत अग्रवाल और पूर्व मंडल अध्यक्ष समेत पार्टी के कई पदाधिकारी मौजूद भी इस दौरान रहे हैं। काफी भव्य रूप से जश्न को मनाया जा रहा है और ये सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के जो है यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विशेष आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का और सभी कार्यकर्ताओं का, चाहे बिहार के हों, चाहे एनडीए के हों, चाहे सहयोगी दल के हों, सभी को मैं बधाई देना चाहता हूँ। और निश्चित ही लोगों ने जो है जैसे केंद्र सरकार के जो कार्य रहे हैं उन पे जो है उनको विश्वास किया है। बिहार में पूर्व में जो एनडीए की सरकार रही है उन पे जो है जो कार्य हुए, जो विकास हुए, उस पर जो है बिहार की जनता ने जो है अपना जो है मोहर लगाई है। और मैं मानता हूं कि जो आरजेडी के टाइम पे जो जंगल राज रहा है उसको लोग अभी तक नहीं भूलें। इसी वजह से जो है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के जो सहयोगी दल हैं उन पर, उनके विकास का और उनके कार्यों पर और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के उन पर विश्वास किया है। और मैं इसी मानता हूं कि इसीलिए जो है वहाँ पर एनडीए की जो सरकार आई है। बिहार की इस प्रचंड जीत ये साबित करती है कि जो व्यक्ति विकास के लिए कार्य करेगा, जो पार्टी जनहित के कार्य करेगी, जो पार्टी सही नीति या सही रीति से सोच रखते हुए बुजुर्गों की, महिलाओं की, युवाओं के लिए काम करेगी, वो अवश्य जीतेगी। और ये जो आज हमें बहुमत मिला है ये साबित करता है कि भारतीय जनता पार्टी ने, एनडीए ने जो संयुक्त रूप से जो कार्य किया है बिहार में, उसे लोगों ने स्वीकारा है। आज हर घर पानी है, हर गांव में रोड है, हर घर बिजली है। बिहार की बात करें तो 2 दशक पहले जो बिहार का हाल था, युवा वहाँ से पलायन करके कई अन्य भारत के जगहों पे चले गए थे, शहरों में चले गए थे जहाँ उनकी दुर्दशा हो रही थी। आज ये साबित करता है कि बिहार ने वो विकास का मॉडल अपनाया है जहाँ ना सिर्फ रोड, बिजली, पानी जैसी मूलभूत सुविधाएं हैं, बल्कि अच्छी प्राथमिक विद्यालयों के साथ अच्छी शिक्षा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का बूथ लेवल का कार्यकर्ता हो चाहे राष्ट्रीय लेवल का कार्यकर्ता हो, उनकी एक मंशा रहती है कि जनहित के लिए काम करना है, आम आदमी के लिए काम करना है। और आज उसी सोच का नतीजा है कि आज बिहार में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड रूप से बहुमत में आई है। मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का कि उनकी जो राष्ट्रहित की जो नीतियाँ हैं, उन नीतियों की बदौलत आज भी देश का बच्चा आदरणीय मोदी जी पे विश्वास कर रहा है। और आप देखिए, अभी तो बिहार ही है, अभी 27 में आप उत्तराखंड में भी आप देखिएगा, उत्तराखंड के कार्यकर्ता भी इसी तरीके से जश्न मनाएंगे उत्तराखंड की विजय पे। और 29 में आप देखिएगा लोकसभा में फिर से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरेगा और माननीय मोदी जी चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में ये देश देखेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी की प्रचंड जीत की खुशी पर नैनीताल बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पटाखे जलाकर मिठाइयां भी बांटी हैं। बिहार में बीजेपी की प्रचंड जीत पर नैनीताल विधायक सहित आर्य ने कहा है कि ये जनता के विश्वास और कार्यकर्ता के समर्पण की जीत है। उन्होंने ये भी कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के पथ पर आगे बढ़ रहा है, जिस बिहार में बीजेपी गठबंधन पर लोगों ने भरोसा भी दिखाया है।
बिहार की जनता का बहुत बहुत आभार प्रकट करूंगी कि जिस तरह से उन्होंने एनडीए और भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताकर हमारी पार्टी को बहुमत पर लाकर आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनाई हुई है। मैं सभी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हुए माननीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से हमारा देश विकास की ओर अग्रसर हो रहा है और एक विश्वास जनता पर जिस तरह से जनता का माननीय भारतीय जनता पार्टी पर हो रहा है और हमारी सरकार को वहां पर बनाया गया है। मैं महिलाओं का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूं वहां की, क्योंकि महिलाओं का भी वोट प्रतिशत वहां पर बड़ा है। तो हम अपने माननीय वहां के मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को भी बहुत बहुत बधाई देते हैं और भारतीय जनता पार्टी के सभी अपने कार्यकर्ताओं का और वहां के शीर्ष नेतृत्व का और अपने यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के सभी शीर्ष नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए आज हमारे मंडल अध्यक्ष नितिन कार्की जी के नेतृत्व में और जिला उपाध्यक्ष जी के नेतृत्व में यहाँ पर मिष्ठान वितरण हुआ था, जिसमें मुझे भी बहुत सौभाग्यशाली अपने आप को समझती हूँ कि इस जीत का जश्न मनाने के लिए हम सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। अपने मंडल के कार्यकर्ता और अपने जिले और सभी युवा मोर्चा, महिला मोर्चा सभी का आभार प्रकट करते हुए सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं प्रकट करती हूँ। चंपावत जिले में देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की जन्म जयंती को बाल दिवस के रूप में काफी धूमधाम के साथ मनाया गया है। कई विद्यालयों में कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। बाल दिवस पर एलिट चिल्ड्रन एकेडमी बाराकोट में छात्र छात्राओं ने कई कुमाऊनी व्यंजनों के स्टॉल लगाकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया है। बाल दिवस पर विद्यालय के प्रबंधक राजू के दिशा निर्देशन और प्रधानाचार्य सूरज राय की देखरेख में एलिट चिल्ड्रन एकेडमी बाराकोट में नन्हे मुन्ने छात्र छात्राओं द्वारा कुमाऊनी व्यंजन बनाकर दर्शकों का मन मोहा गया है। आज चिल्ड्रंस डे के इस उपलक्ष्य में हमारे विद्यालय की सभी कक्षाओं के बच्चों ने स्टॉल लगाए थे और जिनमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों को बहुत ही छोटे छोटे बच्चों ने भी अपने घर से पैसे लाकर उन्हें खरीदा और केवल 1 घंटे में हमारी सारी जो स्टॉल्स में जो भी सामान लाए थे उन सबकी बिक्री हो गई। चाय पकौड़े ये सब बनाए थे बच्चों ने और हमने फ्रूट चाट वगैरह ये सारी चीज़ें बनाई थी और हमारी सारी चीज़ें बिक गई थी और हमने खासकर हाइजीन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा हुआ था। हाथों में ग्लव्स वगैरह साफ सफाई से काम किया। हमने छोले बनाए थे और गेम भी रखे थे बच्चों के लिए और उसमें उनको गिफ्ट भी मिला और हमने फ्रूट चाट ब्रेड पकौड़ी बनाई। हमने गोलगप्पे भी बनाए थे, पकौड़ी भी बनाई थी, मैकरोनी भी बनाई थी। उत्तराखंड हाईकोर्ट में प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट की खंडपीठ ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ समेत सचिव हेल्थ को कोर्ट में पेश होने को कहा है। वहीं मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 17 नवंबर की तारीख तय कर दी है। बता दें कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि प्रदेश भर के सरकारी अस्पतालों में मरीजों को मूलभूत सुविधाएं मिल रही हैं और न ही हॉस्पिटलों में बेहतर इलाज की सुविधाएं उपलब्ध हैं। स्टाफ की कमी और खराब पड़ी मशीनों के चलते मरीजों को हायर सेंटर रेफर कर दिया जाता है। याचिका में कहा गया है कि कई हॉस्पिटल में इंडियन हेल्थ स्टैंडर्ड के मानकों की भी कमी है। याचिका में उच्च न्यायालय से सरकारी अस्पतालों में बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्रार्थना की गई है। और उसमें ये कहा गया था कि उत्तराखंड राज्य में जो पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर है, यानी कि गवर्नमेंट की जितनी भी संस्थाएं हैं, अस्पताल हैं, उनमें एडिक्वेट फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और जो इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड के मानक हैं वो पूरे नहीं हैं। तो जिस कारण अधिकांश अस्पताल, खासकर पर्वतीय स्थानों के और जिला अस्पताल सिर्फ रेफरल केंद्र बने हुए हैं, तो जिसकी वजह से राज्य सरकार का जो संवैधानिक दायित्व है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है, वो फुलफिल नहीं हो रहा है। और साथ ही नागरिकों का, खासकर उन स्थानों का जहाँ से ट्रैवलिंग बहुत आसान नहीं है प्राइवेट अस्पतालों की तरफ, तो उन जगहों पर लोगों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि राइट टू हेल्थ जो नॉन निगोशिएबल कंपोनेंट है फंडामेंटल राइट आर्टिकल 21 के तहत, तो इस पर कोर्ट ने संज्ञान लिया है और कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल हेल्थ और सेक्रेटरी हेल्थ को कोर्ट में अपीयर होने के लिए कहा है असिस्टेंस के लिए फर्दर।
और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।